नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को झटका, डोमिनिका अदालत ने जमानत अर्जी की खारिज। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में हुए कई अहम फैसले। सीबीएसई के बाद राजस्थान की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। सिरोही एसपी के शराब माफियाओं से कनेक्शन के आरोप पर पुलिस अधिकारी नाराज। डीजीपी लाठर ने विजिलेंस शाखा को सौंपी जांच। राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था हुई बेपटरी। 2 महीने का वेतन नहीं मिलने से बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों ने की हड़ताल। डोमिनिका की जेल में बंद भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को झटका लगा है। डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बीते दिनों मेहुल चोकसी एंटीगुआ से लापता होकर डोमिनिका में पकड़ा गया था। आज डोमिनिका हाईकोर्ट में इस मामले पर फैसला आ सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह मेहुल की जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलेंगे। पार्टी महासचिव के फीडबैक के बाद दोनों नेताओं के राज्य के दौरे का कार्यक्रम तय होगा। सरकार और शीर्ष स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। हालांकि सरकार और संगठन में निचले स्तर पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मैराथन बैठकों का दौर शीर्ष स्तर पर बदलाव के लिए नहीं बल्कि चुनाव तैयारियों के लिए है। चूंकि कुछ महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस महीने शाह और नड्डा राज्य का दौरा कर सकते हैं। पंजाब में फिलहाल अमरिंदर सिंह के ही कैप्टन बने रहने की संभावनाएं बढ़ गई है। राज्य में पार्टी के अंदर चल रहे मतभेद निपटाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी को भी 3 दिन की कवायद के बाद यह आभास हो गया है। दरअसल पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों ने समिति के सामने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली और तमाम मुद्दों को लेकर कड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन ज्यादातर चुनाव से पहले फिलहाल कैप्टन को हटाने के पक्षधार नहीं दिखाई दिए। इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और शुक्रवार को कमेटी से मुलाकात कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमेटी से मिलने के पहले वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। केरल में आज मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में बारिश होने की स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। मानसून यहां सामान्य समय से 2 दिन की देरी से पहुंच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उपग्रह से हासिल तस्वीरों के अनुसार केरल तट और उससे सटे दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। राज्य में स्थानीय वर्षा वितरण में वृद्धि हुई है। दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चल रही है। आईएमडी ने कहा कि केरल में अगले 24 घंटे में बारिश के और बढ़ने से मानसून के अधिक अनुकूल माहौल होने का पूर्वानुमान है। गहलोत सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की 3.5 घंटे से अधिक चली बैठक में अधिकतर मंत्रियों ने परीक्षा को फिलहाल रद्द किए जाने की राय दी थी। सभी मंत्री इस पक्ष में थे कि छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। इससे पहले कल मोदी सरकार ने भी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिजल्ट का फॉर्मूला शिक्षा विभाग तय करेगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते अपने माता पिता या दोनों को खो देने वाले बच्चों की राजस्थान सरकार मदद करेगी। गहलोत कैबिनेट की हुई बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अनाथ हुए ऐसे बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा करेगी। राजस्थान में बीते दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण से कई बच्चों के माता पिता या दोनों अभिभावकों की मौत हो गई है। ऐसे में अनाथ हुए इन बच्चों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। सिरोही एसपी पर शराब माफियाओं के साथ कनेक्शन के गंभीर आरोपों को लेकर पुलिस अधिकारी नाराज है। यही कारण है कि डीजीपी एमएल लाठर ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए विजिलेंस शाखा को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे प्रकरण की जांच डीआईजी स्तर के एक अधिकारी करेंगे। एडीजी विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में विजिलेंस के डीआईजी सत्येंद्र सिंह की ओर से सिरोही एसपी पर लगाए गए गंभीर आरोपी की जाँच की जाएगी। 1 सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के सामने पेश की जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में एक बार फिर राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। इसके आंच से 2500 से ज्यादा कर्मचारी और चालक हड़ताल पर उतर आए हैं। ज्यादातर हुपर कंपनी के हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था को मेंटेन रखने के दावे फिलहाल यहां दावे बनकर नजर आएंगे। कोरोना काल में हुपर समय से नहीं आने पर घरों से लेकर मुख्य मार्गों, सड़कों पर गंदगी के अंबार नजर आए।
वैक्सीन नहीं होने से राजधानी जयपुर में 18+ को वैक्सीन नहीं लग सकी। हालांकि लोग वैक्सीन के लिए केंद्रों पर तो गए, लेकिन उन्हें बिना वैक्सीन लगे लौटना पड़ा। दूसरी ओर वैक्सीन नहीं होने से 4 दिन 6 जून तक 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगा। जयपुर में अब 18,80,000 लोगों के वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 15,34,000 लोगों को एक डोज तो 3,86,000 को दोनों डोज लग चुकी है। CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि 6 जून को वैक्सीन नहीं आई तो राजधानी में 8 जून के बाद ही 18+ के वैक्सीनेशन हो सकेगा। शहर में 167 सरकारी और 12 प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। बूंदी जिले के लाखेरी उपखंड क्षेत्र के खोथा पापड़ली गांव के युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। स्टेशन मास्टर की सूचना पर देईखेड़ा पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर दोनों की शिनाख्त करवाई। दोनों की पहचान खोथा पापड़ली गांव के निवासी ओम प्रकाश सैनी व खुशबू सैनी के रूप में हुई। दोनों में काफी दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। इस मौके पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी के निर्देशानुसार विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मीनाक्षी आर्य RJS ने लोगों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना किए जाने की बात की। साथ ही उन्होंने मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग तथा बेवजह घूमने वाले लोगों से अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की समझाइश की। सभी व्यापारियों व दुकानदारों को दुकान के बाहर सरकार द्वारा निर्धारित दूरी के गोले बनवाने के लिए समझाइश की। मेरे द्वारा प्राय न्यायालय आते समय ये देखा गया कि लोगों में कोरोना को लेकर बिल्कुल भी भय नहीं है। यहाँ की आम जनता सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी की गई गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रही है। लोग बिना मास्क के बाज़ारों में घूम रहे हैं और 5-6 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भी कई प्रकार के भ्रम हैं। इन्हीं सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आज मेरे द्वारा श्री राम चौराहे पर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ की जनता को राजस्थान सरकार के त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा निर्देशानुसार गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराया गया। कोरोना संकट काल में प्रशासन द्वारा लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। दातारामगढ़ सरपंच संघ ने सीकर जिला कलेक्टर के आह्वान पर ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए पंचायत समिति ने 1,71,000 की आर्थिक मदद की। इसी क्रम में दातारामगढ़ पंचायत समिति अधिकारी कर्मचारियों ने 3,11,000 रुपए की मदद की। अभी हाल ही में सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मदद के लिए आह्वान किया था। सरपंच संघ दातारामगढ़ मीडिया प्रभारी रतनलाल यादव ने कहा कि कोविड का मुकाबला मिलकर करना होगा। ऐसे में सरपंच संघ की ओर से सीकर प्रशासन को आर्थिक सहयोग दिया गया। सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र के बाजारों में अनलॉक होने से रौनक लौट आई है। 1.5 महीने के बाद क्षेत्र के बाजार खुले। कोरोना गाइडलाइंस के तहत सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई थी। दातारामगढ़ में गाइडलाइन की पालना को लेकर उपखंड अधिकारी अशोक कुमार रनवा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अनलॉक के पहले दिन ही बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मास्क सामान बेच रहे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए दाता कस्बे में 2 दुकानें सीज की गई। SDM ने बताया कि सुबह 11 बजे दाता में स्थित एक किराना व्यापारी तो गाड़ी पहुंचते ही अपनी दुकान के ताले लगाकर फरार हो गया। जब दुकानदार को बुलाकर दुकान खुलवाई गई तो 4-5 ग्राहक अंदर बैठे हुए पाए गए, जिस पर उक्त दुकान को 7 दिन के लिए सीज कर दिया गया। जयपुर के पास किशनगढ़ रेनवाल में मुस्लिम समाज ने किसी को भी भूखा नहीं सोने देने की पहल की है। वहीं मुस्लिम समाज किशनगढ़ रेनवाल के लोगों ने प्रशासन का सम्मान किया। मुस्लिम समाज ने खिदमत सेवा करके मानव भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही रेनवाल शहर के नगर पालिका, तहसील प्रशासन, थाना प्रशासन सहित कई विभागों ने इनका भी ध्यान में रखकर और इनके स्टाफ का भी ध्यान रखकर सहयोग किया। उनको भी जरूरत का सामान जैसे मास्क, सैनिटाइजर, BP मशीन, ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन और पंखा और पुलिस प्रशासन में दोपहर में रोजाना नाश्ता और इनका भी सम्मान किया। सर्व समाज के सहयोग से मुस्लिम समाज ने शहर में अपना सहयोग दिया है। इंदिरा रसोई में 101 आटा और सब्जी वितरित की गई और प्रशासन के लोगों का सम्मान किया गया। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 268.36 अंकों की तेजी के साथ 52,117.84 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82.20 अंक की बढ़त के साथ 15,658.40 के स्तर पर खुला। आज 1,528 शेयरों में तेजी आई, 278 शेयरों में गिरावट आई। वहीं 51 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। शुरुआती कारोबार में रिलायंस, इन्फोसिस, टाइटन, ONGC और पावर ग्रिड के शेयरों में जोरदार उछाल देखा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।